नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube दुनिया में। आज हम बात करेंगे लता मंगेशकर क्या देश से बड़ी हैं जो उनके लिए फ्लैग झुका दिया जा रहा है। आज इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इवन आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पूरे स्क्रीन में सियालदह स्टेशन का फ्लैग दिखाया। मैं सिर्फ उसी फ्लैग को पकड़ पाया, इसीलिए मैं उसको जाके मैं खुद अपने हाथ से वीडियो बना के लाया हूँ। तो उस चीज़ का आज चर्चा करेंगे कि क्या लता मंगेशकर जी देश से भी बड़ी हो गई कि उनके लिए फ्लैग झुका दिया गया। नहीं, ऐसा नहीं है। लता मंगेशकर जी हमारे लिए बहुत बड़ी हैं इवन, लेकिन हमारे देश से बड़ी नहीं है। तो फिर फ्लैग क्यों झुकाया गया? उनको सिर्फ और सिर्फ एक सम्मान देने के लिए। देखिए, ये सम्मान कैसे दिया जाता है, कौन निर्धारित करता है? ऐसा तो नहीं कि आज इसका नियम, देखिए एक देश हमेशा नियम से चलता है, तो नियम के बिना क्या वो ऊपर जा सकती है? मतलब वो फ्लैग नीचे आ सकता है? या उनके डेथ पे, किसी के भी डेथ पे, एक बड़ी हस्ती के डेथ पे ही क्या ऐसा होता है? तो उसके कुछ कुछ लॉज हैं, ये एक पूरा लॉ में बैठता है। जैसे कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 में ये लॉ बना था। तो ये लॉ हमको बताता है कि नेशनल फ्लैग को कैसे, कब, क्यों, किस तरह से नीचे किया जाएगा। तो सबसे पहला बात कहते हैं कि किस तरह से इसे नीचे किया जा रहा है। नीचे इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमारे देश के जो भारत रत्न अवार्ड विनर्स जो होते हैं, सिर्फ उनके लिए ये राष्ट्रीय ध्वज नीचे किया जाता है। लेकिन इसमें एक और रूल क्या है कि रूल उसमें एक और जो जुड़ता है, बहुत ही अहम है कि अगर किसी का डेथ 26 जनवरी, 15 अगस्त या 2 अक्टूबर गांधी जी के बर्थडे के दिन, अगर इस तीनों के डेट में अगर कोई वो गिरता है, मतलब कोई इंसान की डेथ होती है, तो उस दिनों वो जिस सरकारी जगह पर कुछ बड़ा काम किए होंगे, सिर्फ उसी का फ्लैग गिरेगा। इवन हमारे देश में अभी ऐसा कुछ तो है नहीं। 26 जनवरी पिछल चुका है, मतलब हम लोग छोड़ के आ चुके हैं 26 जनवरी को। तो हमारा जो अभी जितना इंडिया में जितने भी राष्ट्रीय ध्वज हैं, सब के सब अभी भी झुके हुए हैं 2 दिन के लिए, 6 तारीख और 7 तारीख के लिए झुके रहेंगे। इवन राष्ट्रीय शोक मनाया जा रहा है हमारे लता जी के लिए। अब लता मंगेशकर जी के लिए जब हमारे देश में फ्लैग झुका है, तो उसके बाद किन के लिए फ्लैग झुकेगा, किन के कहने पे फ्लैग झुकेगा, किनके कहने पर? वो है होम मिनिस्टर के कहने पे। पहले ये काम सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट करते थे, लेकिन अभी होम मिनिस्टर जी भी ये काम कर सकते हैं। वो ये ऑर्डर जो लता मंगेशकर के लिए जो आया है, ये ऑर्डर होम मिनिस्टर मतलब अमित शाह के सरकार के तहत ये आया है। अब यहाँ पे होम मिनिस्टर का काम यही होता है कि जो जो डेथ करता है, तो वहाँ पे हर एक जगह जहाँ पे उनका राष्ट्रीय ध्वज लगा हुआ है, होम मिनिस्टर की तरफ से हर एक जगह वहाँ पे चिट्ठी जाती है, मतलब लेटर जाता है, एकदम फॉर्मल लेटर जाएगा कि आपको इतने बजे से इतने बजे तक राष्ट्रीय ध्वज। ऐसा नहीं है कि न्यूज़ में आकर कोई बोल दिया कि झंडा नीचे करना है। इवन नरेंद्र मोदी जी भी अगर आके बोलते हैं न्यूज़ में कि झंडा नीचे होगा, तो भी नहीं किया जाएगा जब तक लेटर नहीं है, क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। और एक लास्ट चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा राष्ट्रीय ध्वज में, कि जब भी सम्मान दिया जाता है, किसी का डेथ होता है, तो आप देखे होंगे, इवन वीडियो भी चल रहा होगा कि उनके ऊपर राष्ट्रीय ध्वज हमारा दिया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज जलाते टाइम या दफनाते टाइम, दोनों टाइम पे उसको उतार के उनके घर वालों को दे दिया जाता है, आखिरी निशानी समझ के कि ये हमारे देश के थे और ये देश का फ्लैग, हमारे देश का झंडा, ये आपके साथ आप अपने घर पे रख सकते हैं। तो इस तरह से इस चीज़ को रोका जाता है, मतलब पूरा सेटलमेंट किया जाता है। तो आशा है आप ये समझे होंगे कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज नीचे क्यों है और किस लॉ के तहत है। राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 के तहत हमारे को इस चीज़ में वो मिला हुआ है, छूट मिली हुई है कि भारत रत्न विनर को ये राष्ट्रीय ध्वज नीचे किया जा सकता है। जय हिंद, जय भारत।